राजा ने आज एक विशेष सभा बुलाई थी जिसमें राम राज्य की खुशी और टीके को तुझे जिसे सुनकर मेरे पांव तले की धरती खिसक गई। अच्छा, पहले मत बुझा, जरा मुझे भी तो बता, ऐसी कौन सी बात सुनकर आई है? क्या बताऊं रानी, अब मेरी सामत आई है। अरे कम भगत, तेरी जय जय जुबान, जरा साफ साफ बता, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? रानी जी, रानी जी क्या कहूं, बड़ी गजब की बात। जब से मैंने यह सुना थर थर कंपेगा। राजसभा में राजा ने अनहोनी बात सुनाई है, बना दिया युवराज राम को, किसी ने जूं तक नहीं हिलाई है। राज तिलक की राजा ने कल की तिथि ठहराई है, मिला राम को राज, भरत को मिल गई दावेदारी। राजा अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा की। अरे और क्या क्या हुआ मंत्रा? रानी जी, इतना कुछ कम है क्या? राजा ने राम को राज्य देने में इतनी जल्दबाजी की। बाण समान वचन नहीं तोरे, बाण समान वचन नहीं तोरे, हरि जाग में बजरी सतगुरु, हरि जाग में बजरी माने भगत के, हरि प्रिया मोरे, बाण समान वचन नहीं तोरे, बाण समान वचन जिसके लिए तूने सारा संसार और महल को सर पे उठा रखा है? मंत्रा, तू राम का राज्याभिषेक सुनकर क्यों संतप्त हो रही है? अरे वो कपट, तुझे तो चाहिए था उछलती कूदती हुई मेरे पास आती और ये शुभ समाचार मुझे सुनाती और मुंह मांगा इनाम पाती। अगर महाराज ने राम को राज्य दे दिया तो तेरी छाती में सांप क्यों लौटने लगे? दूर हो जा मेरी नजरों से। महारानी जी, मैं तो तुम्हारी आंखों से दूर हो जाऊंगी, पर कहीं ऐसा न हो कल तुम भी सबकी नजरों से दूर हो जाओ। जरा रानी का जोला उतार करके तो देखो और एक बार साधारण मां बन के सोचो। श्री राम राज पावे आज, हानि क्या है प्यार की? श्री राम राज पावे आज, हानि क्या है प्यारी? तुझको ये दुख हुआ
अगर राम को राज्य मिल गया तो मेरा बेटा भरत हमेशा के लिए दास बनकर रह जाएगा। और कहावत भी है, सौतन क्या किसको भाया। भला हो बेचारी मंथरा का जिसने सब कुछ मुझे समय पर बता दिया, अन्यथा मेरे बर्बाद होने में चंद घड़ियां ही बाकी रह गई थी। अब तो मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगी, चाहे पृथ्वी उलट पुलट क्यों न हो जाए और सूर्य पश्चिम दिशा से उदय क्यों न हो, परंतु मैं राज अपने बेटे भरत को दिलाऊंगी। सुन सुन बातें तोरी, सुन सुन बातें सखी तोरी, आँख दहानी फरकती मोरी, आँख दहानी फरकती मोरी। सुन सुन ये बातें सखी तोरी, सुन सुन ये बातें सखी तोरी, आँख दहानी फरकती मोरी, आँख दहानी फरकती मोरी। कर भारी देख स्वामी भयंकर भारी, ना जाने क्या होत बिचारी, ना जाने क्या होत बिचारी। कोई युक्ति ऐसी हो जो मेरी समझ में आ जाए, कैसे राम को अपनी आंखों से दूर करूं। इसके लिए मंथरा से ही पूछना उचित है। मंथरा, अरे ओ मंथरा, जरा इधर तो आ, और कोई ऐसी युक्ति बता जिससे भरत को राज्य मिल जाए। हाँ रानी जी, ये भी बताती हूँ, सुनो। राजा जी ने आपको काफी साल पहले 2 वरदान देने को कहे थे। आज भी वे राजा के पास सुरक्षित हैं। तुम ऐसा करो कि अपने बेटे भरत को अयोध्या का राज्य मांगो और दूसरे वर से राम को 14 वर्षों का वनवास। वाह मंथरा वाह, क्या युक्ति बताई तूने। अरे मंथरा, तू तो बड़ी चालाक है, शाबाश। तू भी चिंता मत कर, अगर मेरा बेटा भरत राजा बन गया तू महारानी से कम नहीं होगी। तू अब जा और मैं अपना क्रिया चरित्र रचाती हूँ और देखते ही देखते अंधेरे में सरसों उगाती हूँ। और सुन, यदि राजा तुझे पूछे रानी जी को क्या हो गया तो कहना मुझसे तो इतना ही कहा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। राम राज्य की खुशी और कैकेयी के भवन में घोर सन्नाटा, समझ में नहीं आता। ये क्या रण की महलों में बिछा है हर्ष मातम का। ये क्या रण की महलों में बिछा है हर्ष मातम का।
हो सरला बेटे ले रही हो सांस क्यों गम की बता सताया जिस किसी ने था मैं उसका तो पता जल्दी सताया जिस किसी मैं उसका तो पता जल्दी घर बता मुझे तो तू किसको बात करे बताऊं आज अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की हृदय स्वामिनी के कही ऐसा कुरूप क्यों धारा हुआ है? प्रिय तुम उसको छोड़कर फर्श पर क्यों पड़ी हो? हाँ समझ गया। पूरे दिन राज्य के कार्यों में व्यस्त रहा और मैं अपनी प्रिय रानी का हाल न पूछ सका। रानी, और आप ठटोले छोड़ो और मेरी बात तो सुनो। रानी, क्या बात है? तुम्हारा सारा श्रृंगार बिखरा पड़ा हुआ है। क्या किसी ने तुम्हारे हृदय को दुखाया? मंथरा, 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 अरे मंथरा, क्या तुम्हें मालूम है रानी इतनी उदास क्यों है? इसने ऐसा हाल क्यों बना रखा है? महाराज, सुबह से इनकी यही हालत है और जब मैंने कारण जानना चाहा तो बोली मेरी तो किस्मत ही टूट गई है। क्या है? किस्मत फूट गई? मंत्रा, अब तुम जा सकती हो। ये तो काहे को बैठी महीना, ये तो काहे को बैठी महीना, मैं अपने मन सोच रहा था, मैं अपने मन सोच रहा था, ये क्या जादू है कीना, मैं सपन मोहे तो कहीं ना प्रिय तुम काहे को बैठी महीना। गई है झूठ किस्मत आज मुझे माँ की माई है। गई है झूठ किस्मत आज मुझे माँ की माई है। बताऊं क्या वजह तुमको
करने वाली तेरी बातें हैं निराली, दिल को घायल करने वाली। कैसी सूरत बनाई मूरत नादान, कैसी सूरत बनाई मूरत नादान। हाथ जोड़ो पिया न जलाओ जिया, हाथ जोड़ो पिया न जलाओ जिया, मेरा कांपे हिया न सताओ मेरी जान, मेरा कांपे हिया न सताओ मेरी जान। आओ आओ प्यारी जान कहना मेरा मान मान, आओ आओ प्यारी जान कहना मेरा मान मान। करो मैं तुम्हारे सुख दुख का भागीदार नहीं हूं, जो आज तुम व्यंग भरी शब्दों से मुझे प्रताड़ना दे रही हो। महाराज, प्रताड़ित तो मैं आज हो ही चुकी हूँ। आप न मेरी मुसीबत समझ सकते हो और ना ही उसे दूर कर सकते हो, इसलिए आप अपनी प्रिय रानी के पास चले जाइए और मेरा दम यूं घुट घुट के निकलने दीजिए, क्योंकि आपने मेरे साथ विश्वास किया है विश्वासघात और ये वचन देकर आज तक चुप बैठे। मुझ नसीबा जली की ना पूछो व्यथा, मुझ नसीबा जली की ना पूछो व्यथा, जाओ आनंद अपना मनाने बरम, जाओ आनंद अपना मनाने बरम। मुझ नसीबा जली की ना पूछो व्यथा, मुझ नसीबा जली की ना पूछो व्यथा, जाओ आनंद अपना मनाओ बरम, जाओ आनंद अपना मनाओ बरम। मुझको यूं बर्बाद आपने
ऐसा कह करके मेरा अपमान कर रही हो? मुझ पर क्रोध करना मेरा उपहास उड़ाने के बराबर है। मैं तीनों रानियों में सबसे ज्यादा महत्व तुम्हें ही देता हूं। तुम मुझे झूठा बनाकर रघुकुल की गरिमा पर कलंक लगा रही हो। और रही बचनों की बात, तो हम रघुवंशियों की जान जुबा के साथ होती है। कहती चाहे आकाश के तारे पृथ्वी पर क्यों ना आ जाए और पृथ्वी के दीप आकाश में क्यों न चले जाए, परमात्मा साक्षी है, अनहित बिल्कुल नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश अपने वचनों से नहीं होगा। लेकिन महाराज, मुझे आप पर तनिक भी विश्वास नहीं है, क्योंकि वर देने के बाद भी आज तक चुप बैठे हो। हैरानी है पहली मर्तबा उस पुण्य नाम की लाता हूं मैं सामने सौगंध राम की। महाराज, अगर आप राम की सौगंध खाकर सत्य कह रहे हो और यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, तो आज आप मेरे 2 वर पूरे कर दीजिए, जो आपने देवासुर संग्राम में असुर राज संवर के साथ युद्ध जीतने के बाद खुशी से मुझे दिए थे। जब असुरन संग पड़ी लड़ाई, जब असुरन संग पड़ी लड़ाई, तेरी वरदान मोरी बच जाई। जब असुरन संग पड़ी लड़ाई, मोरी वरदान दिए वही जाई, मोरी वरदान दिए वही जाई। जो मोरी वही वरदान, अब दीजो मोहे वही वरदान, नाही तो मैं तज दूंगी प्राणा, नाही तो मैं तज दूंगी प्राणा। बस महाराज, वे 2 वर धरोहर के रूप में आपके पास हैं। हाँ प्रिय कह गई, बड़ी खुशी से 2 नहीं 4 वर मांगो, मैं देने को तैयार हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगो कह गई, शीघ्र मांगो। सुन लो प्राणनाथ, अब वर मैं अपने मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले भरत को राज क्या मांगती हूँ। कहा? वर जो मेरा दूसरा है, सुनकर कंपित मत हो जाना। राज के बदले राम को हो 14 वर्ष वनों में रहना। महाराज, पहले वर्ष से भरत को अयोध्या का राज्य तथा दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या कही? महाराज, कह
कैकई तुम ये क्या कह रही हो? क्यों मेरे प्राणों को धर्म संकट में डाल रही हो? क्या तुम मेरे साथ हंसी मजाक कर रही हो? मैं सबका त्याग कर सकता हूं, परंतु राम का त्याग कदापि नहीं। पहला पर तो मैं मान भी जाऊंगा कैकई, परंतु दूसरा कदापि नहीं। मैं अपने आंखों के सामने राम का परित्याग कैसे कर सकता हूं? फिर राम और भरत को दोनों मेरे आंखों के तारे हैं, फिर तुझे राम से इतना बैर क्यों है कैकई? कौन किसका बैरी है? मेरे परित्याग की धारणा पाप नहीं अपराध जरूर है। यदि आप अपने दिए वर पूरे नहीं कर सकते हो तो उन्हें वापस ले लीजिए, अन्यथा कह दो कि मैंने तुझे कोई वरदान नहीं दिए थे और राम के मोह के लिए रघुकुल की रीति का चलन बदल डालिए। रानी, मेरी वृद्ध अवस्था आ गई है, मैं तापस भेष में रहने लगा हूं। मैं दीनता पूर्वक तुमसे प्रार्थना करता हूं, मुझ पर दया करो कैकई, मुझ पर दया करो। जिस राम की पूजा सारे अयोध्यावासी करते हैं, तुम उस प्रिय पुत्र को मैं कौन सा दोष लगाकर उसका परित्याग करूं? राम राम राम, आपके लिए तो केवल राम ही है। क्या भरत का कोई मूल्य नहीं? अगर आप भरत को अयोध्या का राज्य नहीं दे सकते हैं तो कह दीजिए आपने मुझे कोई वरदान नहीं दिया था। महाराज, बचनों की बलि देकर अपने प्राणों को बचा लीजिए और राम के मोह के लिए रघुकुल की रीति का चलन बदल दीजिए। रानी, मैं अभी भी तुमसे दया की भीख मांगता हूं, जरा बुद्धि से काम लो। यदि तुमने राज्याभिषेक से पहले भरत के लिए राज मांगा होता तो कैकई तुम्हारी सौगंध मैं सहज स्वीकार कर लेता, परंतु अब मैं अयोध्या की प्रजा से जो स्वयं राम से कह चुका हूं, मैं इन सब को कैसे मुंह दिखाऊंगा कैकई? क्या मैं बेशर्मी से कह सकूंगा कि रघुकुल का राजा आज एक कामी पुरुष हो गया और एक औरत के कहने से का पुरुष हो गया है? लेकिन महाराज, आपकी कमजोरी मेरे आगे नहीं, कौशल्या के आगे जरूर झुकेगी। लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई चिंता नहीं। 2 वरदान मांगे हैं, उनका एक शब्द भी नहीं बदल सकती। ये मेरा अंतिम निर्णय है। 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई अब रेत पत्थर पे जो धोने से नहीं निकल सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो इसमें अपमान नहीं, तुम अपने मुंह से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं।
बेवफा अरे बेवफा तू सच पता तुझे नाम से क्या मेरे है अरे बेवफा तू सच पता तुझे नाम से क्या मेरे है भरत है तेरा राम क्या करे क्या भरत है तेरा राम क्या करे मत प्राण लो आप कहना मेरा मान लो कर मत प्राण लो आप कहना मेरा मान